देखिए कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 4 द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं। कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 4 द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 12। एग्जाम्पल 12 यहाँ पर क्या कह रहा है देखो, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है। हमको क्या बनाना है? एक आयत के आकार का एक पार्क बनाना है। हमको एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना है। बारीकी समझना, हमको एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना है। हमको क्या बनाना है? हमको एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना है। एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम हो। जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम हो। जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम हो। क्या बोला मैंने? जिसकी चौड़ाई है ना, समझो बारीकी से क्या बोला मैंने, है ना? जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से क्या हो? 3 कम हो। अगर लंबाई 10 है तो चौड़ाई लंबाई से कितनी है? 3 कम है। चौड़ाई कितनी होगी? 10 में 3 कम करो, 7। कितनी होगी? 7 होगी ना, 7। क्लियर? अगर लंबाई 20 है, जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम है, अगर लंबाई 20 होगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 20 में 3 कम करो, 17। तो माना लंबाई x है तो चौड़ाई लंबाई से 3 कम है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 3 हो जाएगी। ऐसा करते, कितनी जाएगी? x माइनस 3 हो जाएगी, है ना? क्लियर है ना? एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम है। तो मानो लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी जाएगी? x माइनस 3 हो जाएगी। और इसका क्षेत्रफल मतलब कि इस पार्क का क्षेत्रफल, बारीकी समझना, इस पार्क का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल मतलब कि इस पार्क का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? इस पार्क का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। एक समद्विबाहु आकार का एक पार्क है। समद्विबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये जो पार्क है इसका जो क्षेत्रफल है ऐसे समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क के क्षेत्रफल, है ना, के बराबर है जिसका आधार मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। जिसका आधार मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। जिसका आधार मतलब क्या? समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। जिसका आधार मतलब क्या? समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। क्लियर? आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी है? 1 ऋण 3 है। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का आधार भी कितना है? 1 ऋण 3 है। कितना है? 1 ऋण 3 है। आ रहा समझ में, है ना? जिसकी चौड़ाई देखो, है ना, किताब में लिखा है ना, त्रिभुज समद्विबाहु जिसका आधार जो है, जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के क्या है? बराबर है। मतलब अगर इसकी चौड़ाई 1 ऋण 3 है तो इसका आधार भी कितना होगा आपका? इसका आधार भी 1 ऋण 3 होगा। इसका आधार भी कितना होगा? 1 ऋण 3 होगा। बनेगा, बन जाएगा। कितना होगा? 1 ऋण 3 होगा। क्लियर है? अब है ना, देखो इसका क्षेत्रफल मतलब कि इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है ना, आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई मतलब इसकी हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है ना? मतलब कि इस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, इस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? 4 वर्ग मीटर अधिक है।
क्लियर। इसका क्षेत्रफल कितना अधिक है, 4 वर्ग मीटर अधिक है। इसका जो एरिया है इसके एरिया से कितने ज़्यादा है, 4 वर्ग मीटर अधिक है। तो आयताकार पार्क की लंबाई भी ज्ञात करो और चौड़ाई भी ज्ञात करना है। क्लियर। अब जो जो हमने माने हैं वो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे, है ना। जो जो हमने माने हम वो लिखते जाएंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डालकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना पार्क की लंबाई कितनी है, x, है ना। माना पार्क की लंबाई कितनी है, x मीटर है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना आयताकार पार्क, माना आयताकार पार्क की लंबाई बराबर कितनी है, x मीटर है। माना आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है, x मीटर है। तब चौड़ाई, अब क्या निकाल लेंगे हम, तब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई कितनी है, 1-3 मीटर है। चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी, 1-3 मीटर है। चौड़ाई कितनी है इसकी, 1-3 मीटर है। अब मैं इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लूँ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। हम निकाल लेंगे क्या, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, लंबाई है इसकी x, लंबाई कितनी है x, गुणा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है इसकी 1-3। चौड़ाई का मान रख देंगे 1-3, चौड़ाई का मान कितना रख देंगे, 1-3 रख देंगे। क्लियर है, 1-3। अब गुणा करेंगे, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x की घात 2, ऋण x इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3x, है ना। और ये काय में आएगा, ये आएगा आपका मीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल हमेशा काय में निकल के आता है, वर्ग मीटर में निकल करके आता है। वर्ग मीटर में क्या निकल के आता है, क्षेत्रफल निकल करके आता है। काय में निकल के आता है, वर्ग मीटर में। क्लियर, वर्ग मीटर में। तो क्षेत्रफल कितना जाएगा इसका, x स्क्वायर माइनस 3x वर्ग मीटर। इसका क्या निकाल लिया हमने, ये क्षेत्रफल निकाल करके लेके आ गए, है ना। निकाल लिया हमने क्षेत्रफल। अब इसके बाद ये किसका क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हम निकालेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम क्या निकालेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, फिर क्या, आधार गुणा ऊंचाई, बराबर का बराबर 1/2 का 1/2 गुणा आधार का मान कितना है, आधार का मान है 1-3। आधार का मान कितना रख देंगे, 1-3 गुणा ऊंचाई का मान कितना है, अरे इसका आधार कितना है, 1-3, है ना। और ऊंचाई कितनी है, 12। ऊंचाई का मान कितना रख देंगे, 12। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार का मान है 1-3, 1/2 का 1/2 आधार का मान 1-3 गुणा ऊंचाई का मान कितना है, ऊंचाई का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। सॉरी 12 सेंटीमीटर नहीं, 12 मीटर है ना। 12 मीटर कितना है, 12 मीटर, है ना। अब काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12, 6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 6x, माइनस का माइनस, 6 18। और क्षेत्रफल हमेशा काय में आता है, वर्ग मीटर में आता है। क्षेत्रफल हमेशा काय में आता है, वर्ग मीटर में निकल करके आता है। आ रहा आपको समझ में, क्षेत्रफल काय में निकल के आता है, वर्ग मीटर में निकल करके आता है ना। अब सवाल ने क्या बोला, सवाल ने ये बोला है कि भैया हमरे पार्क का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, 4 वर्ग मीटर अधिक है। जी बोल रहा है 4 वर्ग मीटर अधिक है। अब जमाएंगे हम प्रश्नानुसार, क्या जमाएंगे हम, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न यहाँ पर ये बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्या क्षेत्रफल, क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल,
त्रिभुज का क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा है, 4 वर्ग मीटर अधिक है। आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। मतलब कि इस त्रिभुज में 4 वर्ग मीटर और जोड़ना पड़ेगा। इस त्रिभुज में 4 वर्ग मीटर और जोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के उसका क्षेत्रफल इन दोनों के बराबर होगा। तब इन दोनों को क्या होगा, बराबर होगा। मतलब पार्क का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। क्या है, अधिक है। अरे क्या है, अधिक है, हाँ ज़्यादा है ना। अब पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है, पार्क का क्षेत्रफल है x की घात 3 माइनस 3x। पार्क का क्षेत्रफल है x की घात 3 माइनस 3x बराबर का बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल 6x माइनस 18 धन का धन, और 4 का कितना हो गया, 4 हो गया। x की घात 2 है, हाँ सही पकड़े। अब इसके बाद देखो x की घात कितना है, 2 है ना। x की घात कितना है, 2 है। अब इसको हल करेंगे। x की घात 2 का हो गया, x की घात 2 ऋण 3x का हो गया, ऋण का 3x बराबर किस तरफ, 6x धन का। बेटा तो इस तरफ आजा मुन्ना, इधर आजा जी, इधर आया। धन वाला हो जाएगा ऋण का, 6x का हो जाएगा ऋण का। 18 ऋण का 4 धन का, 18 में 4 का कितना बचेगा, 12 बचेगा। बड़ी संख्या ऋण की, चिन्ह का आएगा ऋण का, ऋण का 12 बचेगा। इन दोनों को हल करेंगे तो 18 में 4 गए 14 बचेगा। 18 में 4 है, कितना बचेगा, 14। बड़ी संख्या ऋण की, चिन्ह का आएगा ऋण का आएगा, क्या आएगा, ऋण का आएगा। तो ऋण का 14 बराबर किस तरफ, 14 ऋण का है, इस तरफ आएगा 14 का हो जाएगा, 14 हो जाएगा धन का। और इधर कितना बचेगा, सिर्फ 0 बचेगा। इधर सिर्फ कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। 6x ऋण का और 3x ऋण का, ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और चिन्ह का आता है, ऋण का आता है। तो ऋण का 6x और ऋण का 3x कितना हो जाएगा, ऋण का 9x हो जाएगा। धन 14 का हो गया, धन का कितना 14 बराबर 0 का 0। अब 9x को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना आए, 9x आए, और गुणा करने पर कितना आए, कितना है गुणा करने पर 14। लगा दिमाग। 7 और 2, 7 और 2 कितने होते हैं, अबे 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं। और 7 में 2 गुणा कर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हाँ तूने थोड़ा आगे का बोल दिया था। x की घात 2 का होगा, x की घात 2। 9x को लिख देंगे ऋण का 7x और ऋण का 2x, धन 14 का 14 बराबर 0। ये तोड़ दिए अच्छे को तोड़ देते अपन। ये 7x भी ऋण का, 2x भी ऋण का, ऋण वाली संख्या जोड़ती चिन्ह का आता है ऋण का। 7x और 2x कितने जाएंगे यहाँ पर, 9x, संख्या काय की रहेगी, ऋण की। गुणा करो दोनों का, 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना 14 होता है। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी क्या है, x है। दोनों पास से हमने x कॉमन निकाल ली। 2x में से 1x निकाल गया, कितने x बचेंगे, 1x बचेगा, जे हो गया ऋण का ऋण। 7x, x बाहर निकाले, सिर्फ कितना बचेगा 7। यहाँ पर ऋण का 2 कॉमन निकाल लेंगे, ऋण 2 बाहर निकाल के अंदर से कितना बचेगा x। ऋण बाहर निकालते चिन्ह के होते हैं पलट जाते, ऋण वाला धन का, धन वाला ऋण का। 14 में से 2 निकाले, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 14 से आगे ना बढ़े। 2 7 14, 2 7 14 बराबर 0 का 0। 0 का कितना हो गया, 0 हो गया। x ऋण 7 जहाँ भी, x ऋण 7 जहाँ भी, दोनों पास का कॉमन निकाल लेंगे, x ऋण 7 कितना बचेगा, x ऋण 2 बचेगा, कितना बचेगा, x ऋण 2 बचेगा बराबर 0 का 0। क्लियर है। x ऋण 7 यहाँ भी, x ऋण 7 यहाँ पर भी, x ऋण 7 कॉमन निकाल लिए, कितना बचेगा, x ऋण 2 बचेगा, x ऋण 2 बचेगा। एक बार इसके बराबर में 0 और एक बार इसके बराबर में भी 0। ये कितना है आपका x ऋण 7, x ऋण 7 के बराबर में भी 0 और कोमा x ऋण 2 के बराबर में भी 0। x का मान निकाल लेंगे, 1 से बराबर 7 इस तरफ ऋण का है, उस तरफ जाएगा 7 काय का हो जाएगा, धन का हो जाएगा। उस तरफ 7 काय का हो जाएगा, धन का हो जाएगा।
बराबर किस तरफ 7 ऋण का, उस तरफ जाएगा 7 धन का हो जाएगा। x का हो गया x बराबर, बराबर किस तरफ 2 ऋण का, उस तरफ जाएगा 2 का हो जाएगा धन का हो जाएगा। अगर x का मान मैं 7 लूँगा अगर, तो लंबाई कितनी आ गई आपकी 7, और चौड़ाई कितनी आएगी, 7 में 4 गए, 7 में 3 गए 4, निकल के जाएगी। लेकिन अगर मैं x का मान कितना लूँगा, 2 लूँगा, x का मान 2 लूँगा और 2 में से ऋण 3 घटाऊंगा तो चौड़ाई ऋणात्मक आ जाएगी, इसलिए 2 को हम नहीं लेंगे। x का मान कितना लेंगे, 7 लेंगे। क्लियर, x का मान कितना लेंगे, 7 लेंगे। अतः लंबाई, अतः पार्क की लंबाई, सवाल ने क्या बोला था, पार्क की लंबाई ज्ञात करो, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, अतः पार्क की लंबाई x बराबर कितनी है, 7 मीटर, x बराबर कितनी है, 7 मीटर। तो चौड़ाई, तो क्या निकाल लेंगे हम, चौड़ाई बराबर कितनी है आपकी, चौड़ाई है x ऋण 3 है, चौड़ाई कितनी है आपकी, x ऋण 3 है। x का मान कितना है, 7 ऋण 3 का ऋण का 3, 7 में से 3 का 4 मीटर। ये आ गया आपका आंसर, निकल करके आ गया। सवाल सरल है कठिन है, क्यों सरल है, पक्का बन जाएगा, कंफर्म बन जाएगा, इधर इधर बन जाएगा। अब देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, समीकरणों के मूल ज्ञात करो, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 समझो, है ना, 13 करवा चुका था मैंने इसके पहले, एग्जाम्पल 14 समझ लो। एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल 14 क्या बोल रहा है, समीकरण का मूल ज्ञात करो। 14 का पहला क्या बोल रहा है, x धन 1 बटे x बराबर 3। इस समीकरण का मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने का मतलब होता है मान ज्ञात करना, हल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, मान ज्ञात करना या हल ज्ञात करना, है ना। इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, सबसे पहले समीकरण को जैसे का वैसा उतार लेंगे। समीकरण क्या दिया है यहाँ पर हमको, समीकरण दिया है x धन 1 बटे x बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। कितना दिया है, 3 दिया है। x के बटे में कुछ है क्या, नहीं। जिसके बटे में कुछ नहीं होता हम कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, है ना। 1 और 1 का लघुत्तम कितना जाएगा, x आ जाएगा। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x की घात 2, धन का धन, 1 1 कम 1 बराबर 3 का 3। बटे में कुछ नहीं कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। बटे में कुछ नहीं कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो उत्तर कितने जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 इंटू एक्स कितना जाएगा, यहाँ पर 3x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई एक्स से कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर किस तरफ, 3x धन का है, इस तरफ आएगा 3x का हो जाएगा ऋण का, धन 1 का हो गया, धन का 1 बराबर, इस तरफ से कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसको हम द्विघात सूत्र से हल करेंगे। इसको हम कैसे हल करेंगे, द्विघात सूत्र से हल करेंगे। द्विघात सूत्र से कैसे हल करेंगे, द्विघात सूत्र से इसकी तुलना हम किससे कर लेंगे, की तुलना किससे करेंगे हम, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। इससे हम कर लेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक a है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1 है ना। a का मान कितना जाएगा, a का मान जाएगा 1। यहाँ पर x का गुणांक है b और यहाँ x का गुणांक है ऋण 3, तो b का मान कितना जाएगा, ऋण का 3। यहाँ c है और यहाँ पर 1 है, मतलब c का मान कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या लगाएंगे हम, द्विघात सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर लगा देंगे हम क्या, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर ऋण b धन ऋण करनी में b का वर्ग माइनस 4ac बटे 2a। x का हो गया x बराबर
ऋण का हो गया ऋण। ये ऋण सूत्र का है, ये ऋण काहे का है, सूत्र का है। अरे ये ऋण काहे का है रे, सूत्र का है। काय का ऋण है ये, सूत्र का। काय का ऋण है, सूत्र का ऋण है। ये ऋण काहे का है, सूत्र का। बी को मान कितना, अरे बी का मान है ऋण 3। बी का मान कितना, ऋण का 3। धन ऋण का धन ऋण। अब करनी में बी का वर्ग, बी का मान कितना है, ऋण 3 का वर्ग। ऋण का होगा ऋण 4 का 4। ए का मान कितना है, ए का मान है 1। और सी का मान कितना है, सी का मान भी कितना है 1 बटा 2 का हो गया 2 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान है 1। एक्स का हो गया एक्स बराबर ऋण गुणा ऋण क्या होता है रे, क्या होता है, क्या होता है ऋण गुणा ऋण, धन होता है। 3 का हो गया 3, धन ऋण का धन ऋण। अब करनी में ऋण का वर्ग, ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा, धन। और 3 का वर्ग, 3 तिया 9 हो जाएगा ऋण। 4 एक कम 4 और 4 एक कम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बटे 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का हो गया x बराबर 3 का हो गया 3, धन ऋण करनी में 9 में 4 कितना बचेगा, 5 बचेगा बटे में 2 का 2। और यही होगा आंसर। एक बार धन ले ले तो 3 धन करनी 5 बटो 2 और एक बार ऋण ले ले भैया तो 3 ऋण करनी 5 बटा 2 और जी का हो गया हमरो आंसर होगा 200 सवाल, है ना कि नहीं, जी है। ठीक, उतार ले वो सवाल को। मेरे हॉस्टल में दोस्त लोग मालूम है अमरवाड़ा साइड के थे, वो लोग ऐसे बोलते थे, अरे क्या कर रहे रे मोड़ा मोड़ी अरे मजा आती थी भयंकर उनके साथ। तुम तो जय करत रहे था दिन भर, बस बतियान बस सीखे है, ओके लावा सीखे का है बार। अरे मैंने क्या क्या नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ कर रहा हूँ। कौन विनोद, क्या पता, पता नहीं कहाँ का विनोद है। हाँ भाई, किसी को मेरी ज़रूरत है तो मैं सबको नंबर देता हूँ। मैं कभी भी किसी भी तो मिल लेंगे, क्या रखा है, मिल लेंगे, क्या रखा है उसमें। उतारो, उतार लिए। तू पूरा देखता मतलब फेसबुक में, क्यों ऐसा है क्या। और एक आध बार तुम लोग के साथ बनाऊंगा ब्लॉगिंग, अपन कहीं जाएंगे घूमने के लिए, पहाड़ वगैरह बनाएंगे ना। चलो उतारो उसको ना, उतार ली इसको। मेरे पास जब मेरे पास DSLR कैमरा आएगा ना, उसके साथ फिर बनाऊंगा मूवी, शॉर्ट मूवी बनाऊंगा, हीरो में रहूंगा उसका। और क्या, लड़की कहाँ से लाएंगे वे, पहले लड़के लोग की बनाना पड़ेगा, फिर जब फिल्म हिट हो जाएगी फिर लड़की को फिर मूवी में रखेंगे अपन। चलो समझो यहाँ पे देखो, 14 का दूसरा देखो है ना, यहाँ समझो 1 बटे, अरे अभी नहीं फालतू बात अभी नहीं, अभी पढ़ाई का टाइम है ना, वो मेरी दूसरी लाइफ है, ये मेरी दूसरी लाइफ है ना। यहाँ समझो 1 से 1 ऋण 1 से बटे 1 बटे 1 से ऋण 2 बराबर 3। मैं ना सिंगर अमन को जानता हूँ ना किसी को नहीं, मैं यहाँ पे टीचर हूँ, तो यहाँ पे तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, है नहीं कि है ना। यहाँ पे समझो ना, भाईबंदी सब उधर कोचिंग के बाहर, अभी कोचिंग के अंदर पगला ही नहीं है ना। देखो समझो यहाँ पे क्या बोला मैंने, 1 बटे 1 ऋण 1 बटे 1 ऋण 2 बराबर 3 बटे 1 है। इसको हमको हल करना है, और हल करके हमको क्या याद करना है इसका,
इसको हल करके हमको उसी का ज्ञात करना है, इसको हमको इसके मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब x के मान ज्ञात करना है। हल करना बहुत आसान होता है। यहाँ पर डालेंगे हम हल, इसका और इसका लघुत्तम लेंगे। x और x ऋण 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? लघुत्तम लेना बहुत सरल है। x का हो गया x इंटू x ऋण 2 का हो जाएगा x ऋण 2, इतना लिख देना। इसका मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, x ऋण 2 का हो गया x ऋण 2 ऋण 1 से कम कितना हो जाएगा? x बराबर का बराबर 3/1 का हो जाएगा 3/1। x धन का x ऋण का कट के कितना हो गया? 0। कितना बचा? ऋण का 2 बचा। इसके बाद मल्टी x इंटू एक्स हो जाएगा x की घात 2, ऋण का हो गया ऋण x इंटू 2 हो जाएगा 2x बराबर 3/1 का हो जाएगा 3/1। तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ये कितना लिखा है? x² माइनस 2x, यहाँ पर जाएगा x² माइनस 2x, इसका मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। किससे कर देंगे? 3 बराबर ऋण 2 एक कम कितना जाएगा? ऋण का 2। 3 इंटू एक्स की घात 2 कितना जाएगा? 3x की घात 2, ऋण का हो गया ऋण 3 दूनी 6, x का हो गया x बराबर किस तरफ? 2 ऋण का इस तरफ आएगा, 2 का हो जाएगा धन का। सिर्फ कितना बचेगा? 0 बचेगा, बचेगा 0। अब इसकी तुलना हम किससे कर लेंगे? की तुलना किससे कर लेंगे हम? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। ये लिखा है a, यहाँ पर x² गुणांक है a और यहाँ पर x² गुणांक है 3। a का मान कितना जाएगा? a का मान जाएगा 3। यहाँ x का गुणांक है b, यहाँ x का गुणांक है ऋण 6, b का मान कितना जाएगा? ऋण का 6। यहाँ है c और यहाँ पे 2 है, c का मान कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। अब क्या लगा देंगे हम? द्विघात सूत्र लगा देंगे। सरल सवाल, सेम बेसिक चल रहा है। द्विघात सूत्र क्या लगा देंगे हम? द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है? x बराबर ऋण b धन ऋण करनी में b² माइनस 4ac बटा 2a। x का कितना हो जाएगा यहाँ पर? x बराबर, अब ऋण का हो गया ऋण। अरे ये जो सूत्र का ऋण है बट्टा, काय का सूत्र है? काय का ऋण है? ये सूत्र का ऋण है। काय का ऋण है? सूत्र का ऋण है। और b का मान कितना है? b का मान है ऋण 6, तो b का मान कितना रख देंगे? ऋण 6 रख देंगे। धन ऋण का हो जाएगा धन ऋण करनी में, यहाँ पर लिखा है b², b का मान कितना है? ऋण 6 है, तो b का मान रख देंगे ऋण 6 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का हो गया 4। a का मान कितना है? a का मान है 3 और c का मान है 2। a का मान कितना है? 3 और c का मान कितना है? 2 है। बटे यहाँ पर कितना है? 2a है, 2 का हो गया 2 और a का मान है 3, 2 का हो गया 2 गुणा a का मान कितना है? 3। x का हो गया x बराबर ऋण गुणा ऋण धन 6 का हो गया 6, धन ऋण का धन ऋण करनी में ऋण का वर्ग धन 6 का वर्ग 6 6 36, ऋण का ऋण 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 बटे 3 दूनी 6। x का हो गया x बराबर 6 का हो गया 6, धन ऋण का धन ऋण करनी में 6 में 4 गए 2, 3 में 2 गए 1 बटे 6 का 6। आया समझ में? आया समझ में? नहीं आया समझ में? आया। x का हो गया x बराबर 6 धन ऋण 12 को लिख देंगे 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ऐसा लिखते। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 है नहीं कि नहीं? वो भी जम जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कान जितेस पकड़ो बात बराबर है नहीं कि नहीं? वही तो लिखो देवी 2 3 गुड़ी 2 गुड़ी 6 का हो गया 6, x का x बराबर 6 का 6 धन ऋण 2 का जोड़ा बन गया। जिनका जोड़ा बनता है भैया 1 और 1 होते हैं 2, और 2 जो रहता है फिर 2 की शक्ति 1 हो जाती है और करनी को मुक्का मार के तोड़ देती है और करनी के बाहर जाती है। करनी के अंदर से कितना बचेगा? 3 बटे में 6 का 6, x का x बराबर दोनों पास से 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, 6 में से 2 निकाल लिया, कितना बचेगा? 2 का पहाड़, अबे घटाना नहीं है, 2 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 6 से आगे ना बढ़े। 2 तिया कितने बार जाएगा? 3 बार। धन ऋण का धन ऋण 2 बाहर निकाल ली, सिर्फ कितना बचेगा? करनी में 3 बचेगा और बटे में कितना है? 6, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, कितना आया? 3 धन ऋण करनी
3/3। ये आ गया आपका आंसर। एक बार धन ले लेना। तो x का मान पहला जाएगा कितना, 3 धन करनी 3/3, और दूसरा मान कितना जाएगा 3 ऋण करनी 3/3। दिस इज द आंसर। उतार लो, उतार लो सवाल। नहीं उतार ही लो ना यार, लगे हाथ। उतार लो बेटा। अरे मुन्ना उतार ले बेटा, फेल हो जाएगा नहीं तो। उतार ले, उतार ले। अब भैया नाव दौड़ाएंगे अपन पानी के अंदर। उतार ली इसको, उतार ली सबने, उतारो जल्दी। चलो 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 साथ चलना है, कसम तुम्हें कसम आके मिलना ही। ला 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 ला। सही रहना, कभी न कहना अलविदा हो। एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल कौन सा, एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 देखो क्या बोल रहा है। एक मोटर बोट। अच्छा, मोटर बोट मतलब कि गाड़ी चलती है ना। मोटर बोट कैसे होती है मालूम है? गाड़ी तुम दौड़ाते हो कहाँ पे, रोड में, और मोटर बोट दौड़ती है पानी के अंदर। पानी के अंदर बैठो, किसी बाइक रहती है, पीछे बिठा लो किसी को, और सा जब जाती पानी के अंदर साना नाना फ्री रीरी करके और धोखे से लग गए तो बिल्कुल है ना, ऐसा रहता है। तो एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल। स्थिर जल का मतलब होता है तालाब, मतलब कि नदी में नहीं बहा रहा है अपन। स्थिर जल मतलब कि पानी स्थिर है, बह नहीं रहा है। नदी बह नहीं रही है, बल्कि जल स्थिर है, रुका हुआ जल है। स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब स्थिर जल में रुके हुए पानी में वो 18 की स्पीड से भाग सकती है। कितने की स्पीड से? 18 मतलब बाइक में 18 की स्पीड बहुत कम हो जाती है ना। 18 की स्पीड से भाग सकती है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकती है। क्लियर, समझ में आया? अब 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में। अब धारा, जहाँ पे धारा आती है, धारा, धारा का मतलब ये होता है तुमरे नाव की स्पीड कितनी है रे? कितनी है? कहाँ है रे? कितनी है? कितनी है? कहाँ है ना? मोटर बोट की स्पीड मतलब नाव की स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, अरे वही तो बोलेंगे। 18 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि 1 घंटे में 18 किलोमीटर, 18 की स्पीड से। तूने बोला कि मेरी गाड़ी 50 की स्पीड से भगा रहा हूँ, मतलब कि अगर तू उसी स्पीड से चलाएगा तो 1 घंटे में तू 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ये होती है स्पीड, इसको बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हो गई 18 किलोमीटर बटे समय, समय कितना हो गया? प्रति 1 घंटा, ऐसा निकल के आता है ना। तो देखो मोटर बोट की स्पीड कितनी है आपकी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जो तुम्हारी कौन सी जगह पर है जब पानी बह नहीं रहा है? अब मान चलो कि नदी ऐसी बह रही है, ऐसी बह रही नदी ऐसी बह रही, देखो जो बह रही नदी दिख रही है, जो नदी बह रही है। ये कौन बह रही है? नदी बह रही है। अब नदी अगर ऐसी बह रही है, नदी कैसी बह रही है? ऐसी बह रही है। कैसी बह रही है? ऐसी। सब लोग करो, ऐसी। कैसी? ऐसी बह रही है। और तुम नाव कितने भाग आ रहे हो? ऐसी, ऐसा बहा रहे हो। अब जा रहा है अपन, पानी आ रहा है, अपन ऐसा नाव बहा रहा है, तो अपनी स्पीड कम होगी क्या बढ़ेगी?
कम हो जाएगी ना, तो उसको बोलते प्रतिकूल चाल, कि पानी इधर बह रहा है और अपन ऐसा जा रहा है, प्रतिकूल चाल बोलते। तो प्रतिकूल चलने पे स्पीड कम हो जाती है। मान चलो पानी का वेग है 4, पानी कितने की स्पीड से बह रहा है, 4 की स्पीड से, और मोटर कितने की स्पीड से बह रही है, चल रही है 18 की स्पीड से। तो घटा देंगे, इसकी स्पीड कितनी बचेगी, 18 में 4 कितनी बचेगी, 12 बचेगी, है ना। स्पीड कितनी बचेगी, 12 बचेगी। इसको बोलते अपन क्या, प्रतिकूल चाल। और एक होती है अनुकूल चाल। एक क्या होती है, अनुकूल चाल होती है। अनुकूल चाल का मतलब जो होता है कि नदी भी ऐसी बह रही है, कैसी बह रही है, ऐसी, जी ऐसी बह रही है, बह रही नदी, और तुम मोटर बोट भी तुम इतनी बहा रहे हो, तो तुम्हारी स्पीड अगर 18 की है तो पानी उसमें और धक्का लगाएगा, और पानी की स्पीड अगर 5 की है तो 18 और 5 तुम्हारी स्पीड कितनी हो जाएगी, फिर 23 हो जाएगी। तुम्हारी खुद की स्पीड में क्या जुड़ जाएगी, धारा की स्पीड जुड़ जाएगी। इसको बोलते अनुकूल चाल। क्या बोलते इसको, अनुकूल चाल कहते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमको यहाँ पर धारा की चाल नहीं दी गई है। सवाल वाला बोल रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करो। किसकी चाल ज्ञात करो, कि पानी की स्पीड कितनी है, पानी की स्पीड कितनी है, पानी की चाल कितना है, धारा का चाल कितना है। तो गणित में जो ज्ञात करना होता है उसको हम मत करो, कचरा मत करो, झाड़ू मेरे को लगाना पड़ता है रोज दिन, है ना। क्यों पाप करवा रहे हो मेरे हाथ, देखो देखो ना, क्या बोला मैंने, देखो ना। हमको यहाँ पर सवाल में क्या ज्ञात करना है, सवाल में हमको धारा की चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, धारा की चाल ज्ञात करना है। तो माना धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना, माना क्या, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल हम कितनी मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा है कितनी मान लिए, x किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमको क्या दिया है, नाव की चाल कितनी दी है, हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा दिया है, तथा दिया है नाव की चाल, नाव की चाल बराबर कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा के प्रतिकूल नाव की चाल निकाल रहा हूं मैं, धारा के प्रतिकूल मतलब धारा ऐसी बह रही है और हम ऐसे जा रहे हैं, है ना। स्पीड घट जाएगी ना, टेकड़ा में स्पीड कम हो जाती है नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, नाव की चाल। अभी नाव की चाल कितनी है, 18 है। अब धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो स्पीड कम हो जाएगी, तो कितनी कम हो जाएगी, x कम हो जाएगी। जितनी इसकी चाल रहेगी ना, जितनी धारा की चाल रहेगी वो अपन घटा देंगे। 18 में से अपन x घटा देंगे, नाव की चाल में से अपन धारा की चाल को घटा देंगे, तो प्रतिकूल चाल निकल के जाएगी 18 ऋण x किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगला हम निकाल लेंगे अनुकूल चाल। अनुकूल चाल मतलब कि भैया धारा भी ऐसी बह रही है और हमारी नाव भी ऐसी ही बह रही है। अब हम क्या निकाल लेंगे, धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल। अभी नाव की स्पीड कितनी है, 18 की है। नाव की स्पीड कितनी की है, 18 की है। नाव की स्पीड कितने की है, अभी 18 की है। नाव की स्पीड अभी 18 की है ना। और अपन नाव भी इतनी बह रही है और धारा भी इतनी प्रेशर लगा रही है, तो स्पीड बढ़ जाएगी। कितनी स्पीड बढ़ जाएगी, धारा की स्पीड से जुड़ जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, अब समझना, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सवाल में लिखा है, ठीक है। अब 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। 24 किलोमीटर अपन कितनी दूरी तय कर रहे हैं, 24 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। अपन यहाँ पर 24 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं।
24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, मतलब कि धारा ऐसी बह रही है। पानी कैसा बह रहा है, समझो बारीकी से, पानी ऐसा बह रहा है और अपनी नाव कैसी जा रही है, ऐसी धारा के प्रतिकूल जा रहा है। अपन धारा के प्रतिकूल कितने जा रहा है, 24 किलोमीटर जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दूर जा रहे हैं अपन, 24 किलोमीटर दूर जा रहा है, तो दूरी हो जाएगी 24 किलोमीटर बते प्रतिकूल चाल कितनी है, धारा के प्रतिकूल चाल कितनी है, धारा के प्रतिकूल चाल है 18 ऋण x। कितनी है, 18 ऋण x। और जो आगे समय काम में आता है घंटे में, है ना, घंटा। 24 बटे 18 ऋण x से घंटा बन जाएगा। क्लियर है ना, खुद दांत निकल रहे तेरे, है ना। 24 बटे 18 ऋण x से घंटा, है ना। अब हम निकाल लेंगे, देखो अब धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर गए, अब तुम चले गए तो वापस आओगे ना, नानी घर चलेगा, वापस नहीं आओगे क्या, आओगे तो स्पीड कैसी मिलेगी तुमको, धारा के अनुकूल मिलेगी। कैसी मिलेगी, धारा के अनुकूल। हाँ, कब बंद हुआ, अब धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है, अब तुम जब वापस आओगे लौटोगे तो पानी भी इधर बहेगा, पानी भी इधर ही बहेगा और तुम्हारी नाव भी इधर चलेगी, है ना। तो अब निकाल लेंगे धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। कितनी दूर जा रहे हो, 24 किलोमीटर दूर जा रहे हो। और अनुकूल चाल कितनी है, धारा के अनुकूल चाल कितनी, धारा के अनुकूल चाल है 18 धन x। कितनी है, 18 धन x। इतना घंटे का समय लगेगा, इतना घंटा ना। अब मान के चलो ज़्यादा समय किस में लगेगा, धारा के प्रतिकूल जाओगे तो लेट पहुंचोगे ना, क्योंकि स्पीड कम होगी तुम्हारी। और धारा के अनुकूल आओगे तो डाउन मार के आओगे तो धारा के अनुकूल जल्दी पहुंच जाओगे। तो सवाल वाला बोल रहा है धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे अधिक लेती है। मतलब कि अगर तुम प्रतिकूल जाओगे, सुनो, अगर तुम प्रतिकूल जा रहे हो तो तुमको अगर 3 घंटा लगता है जाने में, तो वापस लौटते समय जब धारा के अनुकूल आओगे तो 2 घंटे में वापस से आओगे। जाने में 3 घंटे क्यों लगा, क्योंकि तुम धारा के प्रतिकूल चढ़ाई कर रहे हो। और आने में जल्दी कैसे पहुंच गए, क्योंकि धारा के अनुकूल आ रहे हो, इसलिए जल्दी पहुंच गए, है ना। तो प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है, 24 बटे कितना है, 24 बटे 18 x। प्रतिकूल जाने में लगा समय, अनुकूल जाने में लगा समय कितना है, 18 x घंटा। इतना समय लगा, प्रतिकूल जाने में लगा समय, अनुकूल जाने में लगे समय से 1 घंटे क्या है, अधिक समय लेता है। तुम प्रतिकूल जा रहे हो तो ये हो गया 3 घंटा, और जब वापस आ रहे हो, अनुकूल आ रहे हो, तो 2 घंटे में वापस जाओगे, है ना। 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, मतलब 1 घंटा जोड़ना पड़ा। प्रतिकूल जाने में लगा समय, सवाल में बोला है, किताब लेके आओ कल से, है ना। अब बोर्ड में लिखवाऊंगा सवाल, स्पीड से रिवीजन कर रहे हैं अपन, है ना। प्रतिकूल जाने में लगा समय अनुकूल जाने में लगे समय से 1 घंटे अधिक होता है। प्रतिकूल जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से 1 घंटे अधिक होता है। क्या होता है, 1 घंटे अधिक होता है। बनेगा ही बनेगा, क्या हो गया, कहाँ, हाँ जो 18 + 1 है ना, देखो ना। प्रतिकूल जाने में लगा समय, प्रतिकूल जाने में लगा समय अनुकूल जाने में लगे समय से 1 घंटे क्या है, अधिक है। सवाल बार जो बोल रहा है वही लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, क्लियर। इसके बाद 24 का हो गया 24 बटा 18 x का हो गया 18 x
बराबर किस तरफ, धन किस तरफ आएगा, तो ऋण का 24/18 ऋण x बराबर कितना बचा, 1 बचा। बराबर कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है? इतना उतार ली ऊपर का। इसके बाद 18 ऋण x यहाँ पर है और 18 धन x यहाँ पर, इन दोनों को लघुत्तम के लेंगे यहाँ पर। इन दोनों लघुत्तम आएगा 18 ऋण x इंटू 18 धन x। ये इन दोनों क्या आ गया, लघुत्तम आ गया। इसका गुणा इसके साथ 24 का हो गया 24, गुणा कितने से कर देंगे, 18 ऋण x से, 18 ऋण x से, ऋण का हो गया ऋण। फिर इसका गुणा इसके साथ, अरे धन है ना जे, 18 धन x है ना, और इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 24 को हो जाएगा कितना, 24, इसका मल्टीप्लाई इससे कर, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिए, जे आ गया ऋण का ऋण। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 24 इंटू 18 ऋण x कितना जाएगा, 24 इंटू 18 ऋण x बराबर में कितना बचा आपका, 1 बचा। क्लियर? कितना बचा, 1 बचा। इसके बाद 24 यहाँ पर भी, 24 यहाँ पर भी, दोनों पास है, 24 को निकाल ली हमने कॉमन। कितना निकाल ली कॉमन, 24 निकाल ली कॉमन। यहाँ कितना बचेगा, 18 धन x बचेगा। ऋण का ऋण गुणित धन ऋण, 18 का 18, ऋण गुणित ऋण कितना हो गया, धन, है ना। कितना बचा यहाँ पर, 1 से बचा। 24 कहाँ गया, 24 यहाँ पर है, 24 निकाल ली कॉमन। 18 धन x का 18 धन x, 18 ऋण x में ऋण का मल्टीप्लाई, ऋण गुणित धन ऋण और ऋण गुणित ऋण धन, x का x बटा बराबर में कितना है, 1 है। और बटे में कितना है, कहाँ बटा में, कच्छू भी बटा में 18 ऋण x इंटू 18 धन x। तो सूत्र होता है एक, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a की घात 2 माइनस बी की घात 2। a की घात 2 मतलब 18 की घात 2 माइनस बी की घात 2 मतलब x की घात 2। 24 का 24, 18 ऋण का 18 धन का कट पीट के 0 गुणा 1 x और 1 x कितने x हो जाएंगे यहाँ पर, 2x बटे 18 का वर्ग कितना होता है, 18 में 18 गुणा करो 364, इतनी होता है ना, माइनस x स्क्वायर का x स्क्वायर, 18 का वर्ग 18 गुणा 18, 324 होता है। कितना होता है, 324, 324 कितना होता है, 324 बराबर में कितना है, 1 है। 24 दूनी 48, x का x बटे कितना है, 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे पूछने कितना मान लिए, 1 मान लिए। 48 1 से कम, इसका गुणा है इससे, इसका गुणा इससे। जब कभी भी इधर एक भिन्न हो और इधर एक भिन्न होना और आगे हल करना है ना, तो तिरिया गुणा करते हैं। इसका गुणा इससे कर देंगे और इसका गुणा इससे कर देंगे। ये कितना है, 48 1 से कम कितना हो जाएगा यहाँ पर, 48 x बराबर इसका इससे, इसका x से करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबको इस तरफ ला लो, एक्स स्क्वायर ऋण का इस तरफ आएगा तो एक्स स्क्वायर का जाएगा धन का धन, 48 x का 48 x बराबर किस तरफ 324 धन का है, इस तरफ आएगा तो 324 का आएगा जाएगा ऋण का, बराबर में कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब इसको हल कर लो। 48 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना आए, 48 आए और गुणा करने पर कितना आए, 324 आए। तो 54 में 6 गए 48, 54 में 6 गए 48 और 54 में 6 गुणा करो 324 आएगा। तो एक्स स्क्वायर को जाएगा यहाँ पर कितना, एक्स स्क्वायर धन 54 एक्स ऋण 6 एक्स ऋण 324 बराबर 0, ऋण 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 48 यहाँ पर धन का है, 54 धन का 6 ऋण का, 54 में से 6 का कितना बचेगा, 48 बचेगा।
54 में से 6 का कितना बचेगा 48। बड़ी संख्या ऋण की है, चिन्ह काय का आएगा, ऋण का आएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई 54 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 324 आएगा। क्लियर। इन दोनों के पास से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स कॉमन निकाला। 2x में से 1 निकाल गया, अंदर 1 से बचेगा धन, 1 से बाहर निकाल गया सिर्फ कितना बचेगा 54 बचेगा। ऋण ऋण बाहर निकाल ले और निकाल ले यहाँ पर 6, ऋण बाहर निकला अंदर चिन्ह धन का हो जाएगा, 6 बाहर निकल के अंदर सिर्फ कितना बचेगा 1 बाहर बचेगा। ऋण बाहर निकाल ले अंदर कितना बचेगा धन बचेगा। 324 में से 6 बाहर निकाल लिए कितना बचेगा, 6 का पहाड़ा समझो 324 से आगे न बढ़े तो 6 चौ 24, 6 चौ 24, सॉरी 6 पंचे 30, 6 पहाड़ा से बढ़ो 32 से आगे न बढ़े, 6 पंचे 30, 32 में 30 का कितना बचा 2, 6 चौ 24 बराबर कितना बचा 0 बचा। एक्स धन 54 इतने भी, एक्स धन 54 इतने भी, दोनों के पास से का बाहर निकल जाए अपनों, एक्स धन 54 बाहर निकल जाएगा। यहाँ कितना बचेगा एक्स, ऋण यहाँ कितना बचेगा 6 बराबर कितना 0, बराबर कितना है 0 है। अब एक बार इसके बराबर भी ले लेंगे 0, एक बार इसके बराबर ले लेंगे 0, जहाँ पर हो जाएगा एक्स धन 54 बराबर 0 कोमा यहाँ बचेगा एक्स ऋण 6 बराबर 0। एक्स का मान निकाल लेंगे 54 इस तरफ धन का, उस तरफ जाकर 54 का हो जाएगा ऋण का। एक्स का मान निकाल लेंगे 6 इस तरफ ऋण का, उस तरफ जाकर 6 का हो जाएगा धन का। यहाँ पर ये क्या हो गया आपका ऋणात्मक हो गया है ना। चाल हम कभी ऋणात्मक होती है क्या, नहीं होती, चाल हमेशा कैसी होती है धनात्मक होती है। तो एक्स बराबर अतः धारा की चाल, अतः किसकी चाल, अतः धारा की चाल एक्स बराबर कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हो गया आपका आंसर, ई का हो गया आपका आंसर।